में विधायक जी कौनो एगो हमरा कैसन काम दिखा दी जौना में 5 आदमी का रोजगार मिलल होके, चाहे कौनो बढ़िया वहाँ का औद्योगिक क्रांति लावेला या शैक्षणिक काम करेला या आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आ गईनी आ यहाँ विकास पुरुष के रूप में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी यहाँ के स्थानीय सांसद चुना गईनी। जे रोड गली गली में रोड, स्टेशन के जीर्णोद्धार, बनियापुर के चारों तरफ से कहीं जाए के होके, बनियापुर से पटना जाए के होके, छपरा जाए के होके राजद की सरकार नहीं रही है यहाँ पर। नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी करीब 5-6 साल सरकार चलाए हैं। 2013 से 2017 तक तो उन्हीं की सरकार थी ना जी। उसके बाद फिर बीच में 2-3 साल वही लोग रहे, तो कैसे बोल रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं थी। इस पिछले 20 वर्षों में 7 वर्ष तो वो सत्ता में रहे। सत्ता में रहने के बावजूद कोई एक काम दिखा दे। ये कर्तव्य और दायित्व तो चुने हुए जनप्रतिनिधि का होता है। चुने हुए प्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है, एक दायित्व होता है कि अब हम जीत के आ गए, जिसने वोट दिया वो भी मेरा था, जो वोट नहीं दिया वो भी मेरा था, सबका बराबरी से काम होना चाहिए था। और काम क्या होता है, मैंने जो गिने, पैसा लेके जाती है केंद्र से और भले वहां पे काम हो ना हो, केंद्र की योजना तो चल जाती है लेकिन स्थानीय स्तर पर ये बहाना होता है, ये कापुरुषों का बहाना होता है कि सांसद मेरे नहीं और विधायक मेरे नहीं है। हमारे सांसद जी ऐसे उदार हृदय के व्यक्ति हैं कि इनके पास कोई भी अगर योजना लेके जाए कि साहब हमको ये काम कराना है, तो वो उनको अपने गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाके दिल्ली, और जनता अब किसी के छलावे बहकावे में और ठगाने में नहीं आएगी। अब जनता ने मन बना लिया है। जनता अब बहुत बड़े रूप में बदलाव करने जा रही है बनियापुर में, और इस बदलाव के वाहक एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी बिहार में, और बनियापुर का भी प्रतिनिधि बनियापुर के विकास को लेकर कृत संकल्पित रहेगा। नमस्कार बा, हमार नाम उज्जवल पड़ी। आज हम पहुंचल बानी बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में। बनियापुर विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के टिकट खातिर दावा पेश कर दिले बानी, जेकर नाम बा अनंत शंकर जी। पार्टी में रह के भाजपा खातिर हमेशा बनियापुर विधानसभा खातिर चिंतित रहनी, कैसे विकास होके आप बनियापुर कैसे औद्योगिक क्षेत्र में आगे होके तमाम मुद्दा बा पर चर्चा हुई। भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में हमारे साथ जुड़ल बनी। स्वागत बा आनंद जी, छोटा सा परिचय हमारे दर्शक के दी। जी नमस्कार उज्जवल जी, और वह सब दर्शक लोग के, सब सम्मानित जनता जनार्दन के हमरा तरफ से प्रणाम बा, अभिवादन बा। हमार नाम आनंद शंकर बा। हम भारतीय जनता पार्टी के एगो साधारण कार्यकर्ता बानी। क्षेत्र में पार्टी के बढ़ोतरी खातिर, पार्टी के संगठन के विस्तार खातिर, विकास खातिर आम जन के बीच में निरंतर रह के काम करेनी। अजय अरोड़ा भाजपा से अगलो बार भी दावा पेश करनी, अब किरो दावा पेश कर ले बानी, का लगा था पार्टी टिकट दी तब बनियापुर में भारी विजय से विजेता होके भाजपा के गोदी में दे देम सीटवा? अरे तो हम चुनावे लड़े भाजपा का सीट पर, तो भाजपा के गोदी में ना दे। हम टिकटार्थी नेता ना हई, हम भारतीय जनता पार्टी के एगो अनुशासित सिपाही हैं। अब भारतीय जनता पार्टी का ही सिंबल पर चुनाव लड़े के तैयारी बा। पिछला बार भी दावा पेश कैले रहनी, एकरा पिछला बार भी दावा पेश कैले रहनी, ओकरा पिछला बार भी हम पार्टी में ही रहनी। पिछला 3 दशक से, माने 30 वर्ष से हम पार्टी के एगो कार्यकर्ता के रूप में काम कर रहा बनी। तो एगो कार्यकर्ता के जो अधिकार होला अपना मातृ स्वरूपा पार्टी पर अधिकार बा दावा पेश करे के, करे के चाहिए। लेकिन अबरी क्षेत्र के जनता पार्टी सब लोग मन बना ले बा कि हमरा के चुनाव लड़ाई लोग, अगर लड़ावे के इच्छा हुई पार्टी के विशेषाधिकार बा, तो हम निश्चित रूप से चुनाव लड़े। स्थापना काल का बाद पहला बार बनियापुर में कमल खिला के पार्टी के अपना तरफ से एगो अभिवादन स्वरूप गिफ्ट उपहार दे। अच्छा, एगो हम सवाल बा, जो लगातार राजद के लोग जो राज कैले बा, राजद के गद्दी राज कैले बा, लेकिन सर्वे में अभी भाजपा की मांग चल रहा बा बनियापुर में, सर्वे में सबसे आगे राउंड नंबर रहल बा, त का लागता कि राजद के तो रौड़ा आयम तो दे पाएम? देखिए, राजद के एगो प्रश्न में बहुत बड़ा एगो निहितार्थ छुपल रहा कि राजद के लोग राज करेला, हमनी सेवा करेनी। तो राजद के लोग परिस्थिति में यहाँ से जीत जात रहा, चूंकि एनडीए कभी ऐसा लोग चुनाव लड़ी जेकरा पर जनता के भरोसा ना हो पावत रहा, तो ऐसे राजद परिस्थिति में जीत जात रहा, वरना ही राजद के जगह नहीं खे।
जेंगा दिल्ली में डबल इंजन के सरकार बा, बिहार में डबल इंजन के सरकार बा, अब फिर बनियापुर में भी मजबूत डबल इंजन के सरकार बनी। अब बनियापुर में जो विकास के गाड़ी पिछला 15 वर्ष से रुक गई बा, जो विकास के पहिया रुक गई बा, वो बहुत तेजी से दौड़ी। अब बनियापुर के जितना बुनियादी चीज बा वो सब पुरजोर तरीका से पूरा हुई। हम अगर चुनाव लड़ब तो इरुआ के आश्वस्त करे के चाहतनी कि बनियापुर के जात धर्म के सारा बैरिकेड टूट जाई। एक एक व्यक्ति हमरा प्रति इतना आशीर्वाद स्वरूप अपन सहयोग दे रहा बा कि अगर पार्टी मौका दी चुनाव लड़े के तो चुनाव जीतल तो निश्चित रूप से बा, चूंकि जनता मालिक बा, हमरा सेवा करे के बा जनता के, तो जनता के आशीर्वाद हमरा मिलबे करी। एह जीवन के पल पल बनियापुर के लोग खातिर समर्पित कर देवे के हमार प्रयास रही। अच्छा रउरा एगो बात अभी कहनी है कि बनियापुर के जनता आशीर्वाद दी, तो जातीय समीकरण के हम बात करते हैं। रउरे बात में से जातीय समीकरण के बात लगा तो रउरा भूमिहार समाज से आवे नहीं जी। ये जो बाहुबल दो चीज के जो होला, राजपूत समुदाय ना तो भूमिहार समाज, ये दो बनियापुर का आंकड़ा का समीकरण बा। ये दोनों आंकड़ा के कैसे रुआ चुनौती दे पाए? हमार चुनौती फिर से रुआ के कहतनी, बनियापुर के 3.25 साढ़े 3 लाख वोटर लोग हमार सहयोगी के रूप में खड़ा रही। बनियापुर में कोनो जात पात बाहुबल के कोनो कहानी नहीं खे, चाहे वो भूमिहार वर्ग के लोग होके, राजपूत वर्ग के लोग होके, ब्राह्मण वर्ग के लोग होके, पिछड़ा वर्ग के लोग होके, कायस्थ वर्ग के लोग होके, अति पिछड़ा वर्ग के लोग होके, दलित वर्ग के लोग होके, महादलित वर्ग के लोग होके, अल्पसंख्यक जे बा वो वर्ग के लोग होके, इस सब लोग के हमरा प्रति जौन एगो आशीर्वाद बा, जौन हमरा प्रति वो लोग के विश्वास बा, ऊपर हम 100 ना 1000% खड़ा होके के प्रयास करें। आ कोनो जातीय बाहुबल यहाँ काम ना करी। सर्वजन के आशीर्वाद हमरा साथे रही और सर्वजन के आशीर्वाद से बनियापुर में बहुत मजबूती के साथ अब फिर कमल खिली। अजय आनंद जी, एगो अहम सवाल बा। बनियापुर के जनता के तमाम सोशल मीडिया पर एगो ट्वीट देखेनी कि बनियापुर में विकास नहीं के भल, तब बनियापुर में विकास नहीं के भल तब 15 साल विधायक जी बनियापुर में का कैले बड़े? बनियापुर ठीक सवाल कहनी है। बनियापुर में विधायक जी कोनो एगो हमरा कैसन काम दिखा दी जौना में 5 आदमी का रोजगार मिलल होके, चाहे कोनो बढ़िया वहाँ का औद्योगिक क्रांति लावेला या शैक्षणिक काम करेला या स्वास्थ्य के या शिक्षा के क्षेत्र में कोनो ऐसा काम भइल होके तो बता दी। इ त पिछला 15 वर्ष में अगर देखल जाओ तो जौन विधायक निधि आवेला वो निधि के कहीं भी कैसहू कहीं कहीं उपयोग करके आ खपत करा दी, बस ये काम भइल बा। एकरा अलावे ना कोनो मजबूत औद्योगिक क्रांति के काम भइल बा, ना कोनो बढ़िया हॉस्पिटल के जीर्णोद्धार बहुत बड़ा लेवल पर वहाँ का पहल से भइल के ऐसा कुछ नहीं कबल। इ तो सौभाग्य रहे कि 2014 में आदरणीय प्रधानमंत्री जी दिल्ली में आ गई। यहाँ विकास पुरुष के रूप में जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी यहाँ के स्थानीय सांसद चुना गई। जे रोड गली गली में रोड, स्टेशन के जीर्णोद्धार, बनियापुर के चारों तरफ से कहीं जाए के होके, बनियापुर से पटना जाए के होके, छपरा जाए के होके, चंपारण जाए के होके, सिवान जाए के होके, तो फर्राटेदार तरीका से रुआ चल जाई। इस सांसद जी के देन रहे कि कुछ यहाँ रोड बढ़िया तरह से बन गई, स्टेशन बन गई, ट्रेन के ठहराव होके लागल, न तो बनियापुर तो दिशाहीन न गर्त में चलिए गई रहा 15 साल में। लेकिन अब बनियापुर अंगड़ाई ले बा। अब जो यहाँ से विधायक हुई भारतीय जनता पार्टी के एनडीए के जो विधायक हुई वो बनियापुर में ऐसा मानदंड स्थापित करी कि आवे वाला बगल का क्षेत्र में ये को नजीर पेश हो। अच्छा, वहाँ के तो जनता से कहनी कि हमार सरकार है लही नहीं खे, हमार ना सरकार बा कि हम विकास करें, अरे ए पर का कहें? ये रुआ कैसे कहते नहीं? आप तो मीडिया के लोग हैं, आप जागरूक व्यक्ति हैं। उनके सरकार के उप मुख्यमंत्री यहाँ बहुत दिन रहे, राजद की सरकार नहीं रही है यहाँ पर। नीतीश जी के साथ तेजस्वी जी करीब 5-6 साल सरकार चलाए। 2013 से 2017 तक तो उन्हीं की सरकार थी ना जी। उसके बाद फिर बीच में 2-3 साल वही लोग रहे, तो कैसे बोल रहे हैं कि उनकी सरकार नहीं थी? इस पिछले 20 वर्षों में 7 वर्ष तो वो सत्ता में रहे। सत्ता में रहने के बावजूद कोई एक काम दिखा दे। राजद सत्ता में नहीं रही यहाँ पे, राजद के ही ये विधायक जी है ना। कहाँ कोई बड़ी योजना लेके आए इस क्षेत्र के लिए? कहाँ चंवर से जल निकासी की कोई योजना बनाए? मेरे पास वो योजना है कि कैसे चंवर से जल निकासी होगा, कैसे हर किसान के
खेत में पानी पहुंचेगा, कैसे सिंचाई की व्यवस्था होगी, कैसे यहाँ पर कोई भगवान न करे दुर्घटना हो तो ट्रॉमा सेंटर का निर्माण होगा, कोई पटना भागे नहीं जाएगा और रास्ते में दम नहीं तोड़ देगा। इंजीनियरिंग और मेडिकल की पढ़ाई करने के लिए अब छपरा में ही सारी व्यवस्था हो गई है, बनियापुर में भी हो। ऐसी कोई व्यवस्था आपको दिख रही है क्या? ये तो मुख्यमंत्री ग्रामीण संपर्क योजना के तहत कुछ फंड आ जाता है कि सड़क बन जा रही है, या केंद्र सरकार की योजना से माननीय जनार्दन सिंह सिग्रीवाल जी हमारे सांसद जी के वजह से यहाँ पे सड़कों का जाला बन गया है, नहीं तो कोई काम दिख रहा है आपको महाराज? तो आपको क्या लगता है कि जनता 15 साल से जिता रहा है, मुर्गा चावल पे जिता रहा है क्या? हम जनता को दोषी नहीं ठहराएंगे। जनता कई बार मजबूर हो जाती है कि अब मेरा जब जनप्रतिनिधि ही ऐसा है तो हम क्या करें। ये कर्तव्य और दायित्व तो चुने हुए जनप्रतिनिधि का होता है। चुने हुए प्रतिनिधि का एक कर्तव्य होता है, एक दायित्व होता है कि अब हम जीत के आ गए, जिसने वोट दिया वो भी मेरा था, जो वोट नहीं दिया वो भी मेरा था, सबका बराबरी से काम होना चाहिए था। और काम क्या होता है, मैंने जो गिनाया आपको, ये मुख्य विधायक फंड को यूज कर देना काम नहीं होता है, वो तो हर एक जनप्रतिनिधि करता ही है। उसके अलावा जनप्रतिनिधि का जो कर्तव्य होता है, जो दायित्व होता है, वो बाहर से हजारों करोड़ रुपया लेके आए और अपने क्षेत्र में लगाए ताकि यहाँ के स्थानीय लोगों को रोजगार मिले, यहाँ पे उनको कमाने खाने का मौका मिले। ये एक जनप्रतिनिधि का कर्तव्य होता है। वैसे वो तो बोलता है ना हमारे सांसद हमार बा, ना हमारी सरकार अभी हमार बा, तब फिर हम कैसे कहाँ से पैसा लेके आए? तमिलनाडु में भाजपा की सरकार है, स्टालिन एक एंटी सनातन वहां पे मुख्यमंत्री है ना, लेकिन जब फंड की जरूरत होती है तो आते हैं मोदी जी से मांग करके, लिस्ट बनाते हैं कि हमें ये काम कराना, और लेके जाते हैं और वहां काम कराते हैं। वहां तो बिल्कुल भी उल्टी सरकार है तमिलनाडु में। और भी बाकी के प्रांत में ममता बनर्जी आके पैसा लेके जाती है केंद्र से, और भले वहां पे काम हो ना हो, केंद्र की योजना तो चल जाती है, लेकिन स्थानीय स्तर पर ये बहाना होता है, ये कापुरुषों का बहाना होता है कि सांसद मेरे नहीं और विधायक मेरे नहीं है। हमारे सांसद जी ऐसे उदार हृदय के व्यक्ति हैं कि इनके पास कोई भी अगर योजना लेके जाए कि साहब हमको ये काम कराना है, तो वो उनको अपने गाड़ी में बिठा के अपने साथ ले जाके दिल्ली और वहां से फंड दिला के लाने का काम करेंगे। तो ये करने का जज्बा आपके अंदर होना चाहिए, ये करने का आपके अंदर एक आप लेकिन आपको फुर्सत कहाँ है भाई? कोर्ट कचहरी इधर उधर अपना व्यवसाय बढ़ाने से, अपना व्यवसाय से किसी को फुर्सत मिले तब तो जनता के बीच कोई आएगा ना। माने कहीं ना कहीं लग रहा है कि जो स्थानीय विधायक है जनता को ठगने का काम किए हैं। जनता यहाँ की बहुत भोली भाली है, बहुत सम्मानित और इनोसेंट जनता है। जनता अब किसी के छलावे बहकावे में और ठगाने में नहीं आएगी। अब जनता ने मन बना लिया है, जनता बहुत बड़े रूप में बदलाव करने जा रही है बनियापुर में, और इस बदलाव के वाहक हम सभी होंगे। जनता के आशीर्वाद से इस बार यहाँ कमल खिलेगा, एनडीए की मजबूत सरकार बनेगी बिहार में, और बनियापुर का भी प्रतिनिधि बनियापुर के विकास को लेकर कृत संकल्पित रहेगा। अच्छा, रउरा लगातार क्षेत्र में भ्रमण करते हैं, रउरा सोशल मीडिया पे कुछ युवा लोग कमेंट करेला कि रउरा आए तब बनियापुर में उद्योग स्थापित हो या ना हो, ए पर का जवाब दे? युवा लोग मांग करता। बिल्कुल, ये युवा लोग के बहुत ही महत्वाकांक्षी मांग बा। आई दुर्भाग्य बा बनियापुर के कि आज तक पर केहू स्थानीय जनप्रतिनिधि ध्यान ना देलस। हमार जब मौका मिली तो चूंकि हम कॉरपोरेट में बहुत दशक तक रहल बनी, करीब 1.5 दशक के हमार कॉरपोरेट के एगो अनुभव रहल बा। ओकरा बाद लगातार उद्योगपति लोग का साथे, सामाजिक लोग का साथे, चाहे हमनियों के अपन कुछ ऐसा काम बा जे सब लोग से जुड़ाव बा, तो हमरा मन में इच्छा बा कि हम अगर यहाँ उचित माकूल सुविधा देम, व्यवस्था देम, कानून व्यवस्था बहुत सजग रूप से यहाँ कर देम, तो यहाँ मैन पावर भी सस्ता बा, जमीन भी सस्ता बा, और उद्योगपति हमारा अपन मित्र लोग बा, केहू 1000, 2000, 5000 करोड़ के यहाँ इन्वेस्टमेंट करे के तैयार हो जाई अगर हमरा ऐसा व्यक्ति उनका साथे कदम से कदम मिला के चली था। तो ये हमारे एगो संकल्प बा कि ये जी के युवा लोग के हम यहाँ से ट्रेन ध के दिल्ली या गुजरात या पंजाब या बंगाल ना जाए दे। भरसक प्रयास करें कि वो लोग के क्वालिफिकेशन का हिसाब से, वो लोग का योग्यता का हिसाब से बनियापुर में ही रोजगार मिलो, बनियापुर में ही एगो इंस्टीट्यूशनल एरिया बनाई, एगो इंडस्ट्रियल एरिया बनाई, एगो रेजिडेंशियल सेक्टर बनाई, आ पूरा कॉरिडोर मिलके बनियापुर के सजावे संवारे या
व्यवस्थित करे के काम करी। अच्छा, कृषि के क्षेत्र में हम बात करी तो बनियापुर लगातार सुखाड़ में प्रेरित हो जाला, तो का करे मु किसान भाई लोग खातिर और अगर आवत नहीं के तो कृषि से क्षेत्र में बनियापुर मशरक में सबसे ज्यादा अहम का काम रही? देखिए, कृषि के क्षेत्र में हमार बहुत लंबा चौड़ा रिसर्च बा, बहुत लंबा चौड़ा, माने ओकर हम व्याख्यान करे लगी तो कई घंटों में ना बीती। व्यावसायिक कृषि पर हमार पुरजोर ध्यान बा, ओकर हम बहुत सारा रिसर्च कैले बनी और रिसर्च में हम ई निकाल के लिए बनी निष्कर्ष कि जोन यहाँ धान, गेहूं, मक्का, अरहर के खेती होला तो ये सब पर आजकल प्राकृतिक आपदा के बहुत प्रकोप रहल बा, जैसे रुआ सुखाड़ आ बाढ़ कहबे कैनी है। एमे जंगली जानवर के आतंक बहुत बा, नीलगाय के। नीलगाय कोनो भी अच्छा फसल होखे नहीं खे देत, तो नीलगाय के रोके के या किसान भाई लोग के सिंचाई के या कॉमर्शियल खेती के का उचित व्यवस्था हो सकता है, एकर पूरा के पूरा हम खाका तैयार कैले बनी कि कोनो एगो सरकार के तरफ से माकूल एगो ऐसन व्यवस्था बनाई कि नीलगाय के किंग रोकल जाओ, एकर व्यवस्था बन जाई। आ प्लस कॉमर्शियल खेती पर हमार विशेष ध्यान रही कि किसान के आय बढ़ो। धान गेहूं तो ठीक बा, एगो खेती हो रहा बा, उससे जीविका चल जाई, लेकिन कॉमर्शियल खेती के हमार ध्येय ई बा कि कॉमर्शियल खेती हुई तो एगो उचित इनकम हुई किसान का। वो खेती के जोन फसल उपजी ओकर प्रोसेसिंग करा के ओकरा के लॉजिस्टिक करके कहीं मार्केटिंग करावे के भी हमरा लगे पूरा योजना बा कि कम से कम एगो किसान का साल में 1 लाख 2 लाख 5 लाख के आमदनी होको, चाहे वो छोट किसानों को, अगर बड़ किसान बा तो वही प्रोपोर्शनेट में इनकम ज्यादा होको। तो ए पर हमार बहुत गहन अध्ययन भी बा आ पूरा एकर खाका तैयार रखले बनी। समय के ही साथ हम ओकर माने पूरा लोग के बीच में लेके जाए। अच्छा, एगो अहम सवाल बा बिहार की राजनीति तो समीकरण और जाति राजनीति पे ही चलते बा, लेकिन एगो महत्वपूर्ण सवाल बा। प्रशांत किशोर बिहार में आयल बड़े जन स्वराज पार्टी बना के, बार बार मन से कहते रहे लालू नीतीश मोदी साहब, का लागत था कि प्रशांत के अइला से भाजपा में और जेडीयू के सफाया करियन का? रुआ बात पर बहुत कस के हमरा हंसे के मन कैला सा, लेकिन हंस के हम रुआ सवाल के हल्का नहीं करे के चाह। बिहार का कमोबेश हर कोना में हमरा घूमे के मौका मिलेला। हमनी आम जन का बीच में रहनी, एक एक गांव, एक एक गुरबा, एक एक किसान, एक एक युवा से हमार मुलाकात होत रहेला। अब पार्टी के काम में चाहे ऐसा हो पूरा बिहार भ्रमण करे के मौका मिलेला। एक लाइन में रुआ सवाल के जवाब बा 2025, 225 और फिर से नीतीश। बिहार में अब तक के सबसे बड़ा प्रचंड बहुमत से भाजपा समर्थित एनडीए के सरकार बने जा रहल बा, जेकर अगुआ आदरणीय नीतीश कुमार जी बानी, जिहां का नेतृत्व में पिछला 20 वर्ष में बिहार दशाहीन या दिशाहीन बिहार का एगो बहुत सार्थक दिशा मिलल बा। एगो बहुत अलग बिहार दिखाई दे रहा बा, चाहे वो बिजली का क्षेत्र में हो को, पानी का क्षेत्र में हो को, सड़क का क्षेत्र में हो को, बुनियादी कानून व्यवस्था का क्षेत्र में हो को, या औद्योगिक विकास या रेवेन्यू जनरेशन का रूप में हो को। तो बिहार के जनता बहुत ही सजग बा। बिहार के महिला, बिहार के युवा देख रहा बा कि इतना जन लोक कल्याणकारी योजना लेके आदरणीय नीतीश कुमार जी हमनी के बीच में आइल बनी। केंद्र से आदरणीय मोदी जी एक एक व्यक्ति के सामान्य मानवीय जीवन का एक एक बिंदु के स्पर्श कर रहा बानी। किसान के, महिला के, युवा के, बुजुर्ग के, हम गिनावे लगी लिस्ट तो बहुत लंबा जाई उज्जवल जी, जौना में रुआ देखी ना बहुत एक मार्मिक चीज बा आयुष्मान कार्ड। आज हर एक व्यक्ति के उदे देहल गई बा, कितना बड़ी मुद्दा बा। बिहार में जा इलाज के ओघड़ी व्यवस्था ना रहा, अब तक खैर हर जिला में मेडिकल कॉलेज और सदर हॉस्पिटल इतना बढ़िया हो गया आदरणीय मंगल पांडे जी का नेतृत्व में। तो प्रशांत किशोर जी के बात के अब जनता हल्का में ले रहा बा, गंभीरता से नहीं खेले। मुद्दा वहां का जौन उठावत रहनी, अगर मुद्दा पर टिकल रहती तो शायद जनता सोचित, लेकिन वहां का हर एक व्यक्ति के आरोप प्रत्यारोप में चल गई बनी, तैसे जनता भी समझ गई बा कि यहाँ का कंबल ओढ़ के घी पिए आई बनी। अच्छा, रोहित प्रशांत जी के बारे में कनी कमल ओढ़ के घी पी आयल बानी, लेकिन फिर कहतनी 25 में 225 तो तेजस्वी
कि लालू के लोग कहाँ जाई? अरे 2010 में कहाँ ये बिहार के लोग भेज दिले रहे? रउआ आइडिया बा कि ना कि विपक्ष के भी ओहदा ना रहे 2010 में राष्ट्रीय जनता दल के। ये तो कुछ ऐसा परिस्थिति बनल कि लोग विधायक बन गई ना। तो 2010 रउआ याद बा नु, लालू जी के बहुत चलती रहे, 22 सीट पर बिहार के जनता सिमटा दिले रहे, 22 सीट पर। अब फिर 2025 में 225, तो 243 में से 225 घटा दी तो कितना होला? 17 सीट बाचेला। उतनो आ जाए तो गनीमत बा। का वोट अधिकार रैली में जौन हुजूम रहला, जौन भीड़ रहला, त का वो भीड़ वोट में ना बदली? तो भीड़ तो मान ली कि बहुत बार जुटत रहे, बहुत बार लोग रैली करेला तो बहुत भीड़ जुटावेला। कांग्रेस तो विभाजन यात्रा शुरू कैलस पूरा भारत के 2-4 साल पहले। 2000 कब अभी 19 में भी कैले रहे, घड़ी भी कैले रहा चुनाव में। कई गो सीट दिलस, भीड़ तो जुटे एकदम लाखों लाख में, पूरा टेंट सिटी या काका लागल रहे। तो भीड़ से वोट ना मिलेला, कर्म से, नीति से, नियत से, नेतृत्व से वोट मिलेला। एनडीए का लगे एगो साफ स्पष्ट नीति बा, साफ स्पष्ट ईमानदार नियत बा, आ साफ स्पष्ट आ ईमानदार नेतृत्व करता बा। चाहे वो केंद्र में आदरणीय मोदी जी होखी, चाहे राज्य में आदरणीय नीतीश जी होखी। यहाँ लोग के 5 दशक के राजनीतिक जीवन में आज तक एक पैसा के कोनो आरोप ना लागल। तो ऐसा साफ छवि के जेकरा लगे नेतृत्व होके, ऐसा उदार हृदय के एगो नियत होके, ऐसा स्पष्ट आम जन खातिर नीति होके, वहां केहू के महाराज है अधिकार रैली या चोर अथी के नारा दिला से वोट मिलेला। पब्लिक सब जान रहा बा कि वहां के का स्थिति बा वो लोग के। जैसे पब्लिक कोनो छलावा बहकावा में नहीं आवे के चाहत। काल नेमिटाई बहुत लोग घूमेला चुनावी समय में, लेकिन आम जनता बिहार के मन बना ले बा, मजबूती से मन बना ले बा। 2025 में 225 फिर से नीतीश। अच्छा, एगो आम सवाल बा, रउरा अगले बार भी जो वीआईपी भी बनियापुर में लड़ ले बा, भाजपा भी लड़ल बा, फिर भाजपा के सीट होके जा रहा बा। का लागत था कि भाजपा के खाता में सीट जाई तो कितना वोट से आगे निकल पाई? अगर भारतीय जनता पार्टी के सिपाही यहाँ से चुनाव लड़ी, अगर हम चुनाव लड़े तो रुआ लिख के रख ली, 1 लाख से कम मत ना मिली। अब बाकी लोग बहुत कम में सिमट के रह जी। ऐतिहासिक जीत हुई बनियापुर विधानसभा में। स्थापना काल का बाद पहला बार मजबूती से कमल खिली। अरे जाते जाते बनियापुर विधानसभा के सम्मानित जनता जनार्दन से का निवेदन अपील करें? बनियापुर के सम्मानित जनता जनार्दन जौना रूप में हमरा के सदैव सहयोग आशीर्वाद अपन देत रहेला, जेंगा विश्वास हमरा पर जतैले रहता, हम लोग के आजीवन ऋणी रहे। परसों रैली रहे, कार्यकर्ता सम्मेलन रहे, तो हंसराजपुर से लेके चेतन छपरा तक जौन हुजूम हमरा साथे रहे, मैंने हम ताउम्र लोग के हृदय का गहराई से अगर आभार व्यक्त करी तो बहुत कम बा। ताउम्र लोग के हम ऋणी हो गई बनिया। मौका मिली तो एक एक व्यक्ति के जीवन स्तर के सुधार करके, सजा के, संवार के, शिक्षित बनियापुर बना के, संस्कारी बनियापुर बना के, स्वस्थ बनियापुर बना के, संपन्न बनियापुर बना के हमें सब लोग के उपहार देवे के प्रयास करें। अच्छा, जाते जाते एक और प्रश्न बा कि बनियापुर में कई जगह स्वास्थ्य की व्यवस्था बा, जन बदहाली बा, शिक्षा भवन बा लेकिन शिक्षक नहीं के, शिक्षक बा तो भवन नहीं के, एकरा के कैसे पूर्ति करम जीतेम? त ना देखी, राउत सवाल बहुत लाजमी बा, लेकिन बहुत सुधार भइल बा। आज के डेट में बनियापुर रेफरल हॉस्पिटल देखी तो बहुत शानदार भवन बन गई, उनमें सब सुविधा आ गई। हर चीज के धीरे धीरे समय के हिसाब से बदलाव हो रहा बा। हमनी का जब बिहार मिलल तब से लेकर और आज के स्थिति में बिहार स्वास्थ्य और शिक्षा का क्षेत्र में बहुत आगे बढ़ गई बा। प्रत्येक गांव में विद्यालय के आपन भवन बा, बहुत ही मजबूत बुनियाद बा ओकर। शिक्षा हर जगह शिक्षक के बहाली हो रहा बा, शिक्षा में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो रहा बा, स्वास्थ्य में गुणवत्तापूर्ण सुधार हो रहा बा। तो धीरे धीरे बहुत सुधार भइल बा, लेकिन हम ये सुधार से संतुष्ट ऐसे नहीं की कि और भी बहुत कुछ करे के। संतुष्ट पूरा बानी कि काम बहुत भइल बा, लेकिन हमार भूख और ज्यादा बा। हम चाहतनी कि और भी इससे बढ़ चढ़ के काम कइल जाओ। एजी के जनता का इलाज करावे दिल्ली या पटना ना जाए के पड़े, कोनो भी कैजुअलिटी भगवान ना करी होके, तो ट्रॉमा सेंटर भी यहाँ पटना के
तरह होके, बहुत बढ़िया 500,000 बेड के अस्पताल होके, गुणवत्तापूर्ण शैक्षणिक संस्थान होके, बच्चा सबका कोटा में तैयारी करे ना जाए के पड़े, कोटा के स्थापना हम बनियापुर में करें। ये सब के हमरा लगे एगो खाका तैयार बा, एगो ब्लूप्रिंट तैयार बा। ई सब के हम पॉइंट वाइज करें आ तब अपन संकल्प दोबारा लेके लोग के लगे आशीर्वाद लेवे जाए। 5 वर्ष में अगर हमरा मौका मिली तो इस सब के आधार रख के जितना संभव हो करके और ओकरा बाद भी आगे तक करे के संकल्प लेके लोग का बीच में जाए। अजय, ग्राउंड में हमने के जब सर्वे करते नहीं सन तो लोग के कहना बा कि बनियापुर में अनंत शंकर की मांग, आखिर भाजपा में तो ढेर लोग बा, अनंत शंकर की मांग काहे होता? न देखी तो हम बहुत सौभाग्यशाली बनी कि लोग हमरा के बहुत पसंद करता, लोग हमरा के अपन आशीर्वाद देवेला, लोग के हम विश्वास पर खड़ा उतरे के प्रयास भी करेनी। हम एगो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ही, सिपाही हैं। पार्टी हमरा के जौना रूप में जहां प्रयोग करेला, उपयोग करेला, जहां लगावेला वहां हम काम करेनी, आम जन का बीच में रहेनी। हम आभारी बानी यहाँ के सम्मानित जनता के कि हमरा ऊपर इतना भरोसा जतावता, इतना हमरा ऊपर विश्वास रखता। तो हमहू रउआ चैनल का माध्यम से वहाँ सबके अपन वचन देवे के देतानी, हम अपन एगो वहाँ सबके संकल्प देतानी कि अगर हमरा मौका मिली तो रउआ भरोसा पर हम पल पल खड़ा उतरे के प्रयास करें, मैं खड़ा उतरे। अभी हमारे साथ रेवड़ा भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस में अनंत शंकर जी के सुनतनी है, ये के साफ तौर पे कहनी है कि अभी जौन बनियापुर क्षेत्र में विकास भइल बा उसे हम संतुष्ट नहीं की, लेकिन अभी और विकास चाहिए। अगर अनंत शंकर बनियापुर से आते हैं तो 1 लाख ऊपर वोटों से जीतकर भारतीय जनता पार्टी के साथ सरकार बनाने में अपना एक हाथ मजबूती के साथ आएंगे। इन्होंने एक और बड़ी बात कहा कि युवाओं के लिए जो उद्योग की बात कर रहे हैं, तो यहाँ पर इनके पास कई उद्योग के सेक्टर में मैप जो है, रोड मैप जो है तैयार है। कई इनके साथ जो मित्र लोग हैं, उद्योगपति हैं, इनके साथ इन्वेस्ट करने के लिए बनियापुर में आने के लिए तैयार हैं। तो इस वर्ष की जो भांति आ रही है चुनावी माहौल, इस वर्ष पार्टी भी अच्छे लोगों को देखे और जनता भी अच्छे लोगों के ऊपर विचार करे। ये पूर्व के कार्यों को लोग देख चुका है, इस वर्ष कोई नया आएगा तो विकास करेगा बनियापुर में। इनका एक और बड़ी मांग थी बनियापुर के जनता से कि 15 वर्ष से जनता देख रही है एक ही व्यक्ति को जातीय पर, लेकिन इस बार जाति समुदाय से टूटकर, हर धर्म से, मजहब से उठकर एक ऐसे व्यक्ति को जिताया जाए कि जहां पे बनियापुर विकसित हो। अब बनियापुर का विकास जो है हर घर तक पहुंचे, इनका ये संकल्प है। तमाम भोजपुरिया वोट एक्सप्रेस देखे वाले सभी दर्शक के एगो अपील बा, निवेदन बा, चुनावी माहौल आ गइल बा, सभी लोग अपन विचारधारा लेके, हर पार्टी के लोग अपन डिमका और प्रचार लेके जाता, लेकिन रउरा घबराए के नहीं की, हबराए के नहीं की। और 1 वोट से केहू अच्छा विधायक बन सकता और 1 वोट से केहू रउरा विधानसभा में बेकार भी विधायक बन सकता, विकास पुरुष ना करे वाला भी बन सकता, और 1 वोट से अच्छा मुख्यमंत्री भी आ सकता और 1 वोट से जौन के बिहार के बर्बाद करे वाला उहो मुख्यमंत्री आ सकता। तो सजग होके के बाद, सजग होके के बाद अच्छा लोग के चुनी और अच्छा लोग के वोट करी, ताकि बनियापुर विकसित होके और साथ ही साथ बिहार भी विकास की प्रगति में आगे बढ़े। जय हिंद, जय भारत। निर्मल के साथ स्वस्थ रही, सुरक्षित रही।